हेलो, मैं दीपक यूट्यूब चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ औसत का पार्ट 2। औसत आपका टॉपिक चल रहा था, इसमें आपका फर्स्ट पार्ट जो है आ चुका है। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है आज मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो गाइस, जो पहली बार वीडियो को देख रहा है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये जो आपको प्रैक्टिस का जो PDF है क्लासेस में जो पढ़ाया है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी, या फिर आप वहाँ पे सर्च कीजिएगा तो आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा। तो जो मैंने क्लास में पढ़ाया है उसका PDF आपको मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करवाए थे और एक क्वेश्चन शायद आपको दिया भी था। तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था आपका, उसका जो शायद आंसर आया था आपका 42 आया होगा या फिर 48 आया होगा, है ना। क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट जो क्वेश्चन था आपका, ये आपका लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन आपके लिए दिया था कि आपको खुद को सॉल्व करना है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, अगला अपना जो लेक्चर सेकंड वीडियो पार्ट सेकंड जो है उसमें स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में अपन थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल आगे कवर करेंगे, टॉपिक जो है अपना औसत। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, अगर आपको आता है तो खुद से सॉल्व कीजिए, नहीं आता है तो हम आपको यहाँ पे करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास कि 5 संख्याओं का औसत कितना है अपना 27। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए गाइस, जिसको आता है इधर समझिएगा, नहीं आता है तो भी 5 संख्या। क्वेश्चन में क्या बोला उसने? 5 संख्याओं का औसत। क्या बोला उसने? 5 संख्याओं का औसत, और कितना हो जाएगा अपना 27। ये बोला है क्वेश्चन में उसने। अब यहाँ पे औसत वर्ड आया, मतलब अपन क्या करेंगे? इंटू। तो 27 में 5 का इंटू करोगे कितना हो जाएगा? 27 5 कितना हो जाएगा? 135, है ना। अगर आपको मैथ्स अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है तो टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कम से कम 50 तक स्क्वायर, 25 तक टेबल और 30 तक क्यूब, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो आपके मैथ्स बिल्कुल फाड़ू रहेगी, फास्ट बनेगी। ठीक है, औसत आया था तो अपने इंटू किया, 27 में 5 का कितना हो जाएगा? 135। जो पहली बार वीडियो को देख रहा है वो पिछला वीडियो जाके देखे, तभी आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि उसमें से एक संख्या निकाल दी जाए। पहले संख्याएँ कितनी थी? 5। अगर एक संख्या पर निकाल देंगे तो बचेगी संख्या कितनी? 4। और इनका जो औसत रह जाना है वो क्या बोला है कि 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। तो 25 गुना कितना करोगे? 4, क्योंकि औसत बोला है तो 25 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका? 100। क्वेश्चन में पूछा है कि निकाली गई संख्या क्या है। तो गाइस इधर देखिए, ये 5 संख्याओं का औसत है और ये कितनी संख्याओं का है? 4। तो 5 में से 4 माइनस कर देंगे तो बची हुई संख्या आपकी आ जाएगी। तो यहाँ से 135 में से माइनस करेंगे आप कितना? 100। तो कितना बचेगा आपका? 35। ये क्या हो जाएगी? बची हुई संख्या जो आपसे पूछा है ना। तो ऑप्शन में फर्स्ट इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको नंबर करने को मिलेंगे यहाँ पे। चलिए, सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पे। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। नहीं आता है तो हम बताएंगे, पर पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में बोला है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है अपना? 140। तो 5 संख्या है और उनका औसत जो बोला है अपने को कितना? 140। तो 140 में गुणा करेंगे कितना? 5। कितना हो जाएगा अपना? 700। ठीक है, आगे क्या बोला उसने? यदि उसमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 रह जाता है। अब 5 संख्या पहले थी, एक हटा दोगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 4। और इनका जो औसत रह जाना है वो कितना रह जाना है आपका? 130 रह जाना है। तो 130 में गुणा करोगे 4 का। गुणा क्यों करेंगे ये आपको कैसे पता चलेगा? जब पिछला वाला वीडियो देखो तो ऑटोमेटिक आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि औसत वर्ड आया, मतलब सर ने बताया था कि सीधा सा इंटू करना है आपको, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 520। क्लियर है। अब उसने बोला है कि तदनुसार हटाई गई संख्या आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो, ये 5 संख्या है, ये 4 संख्या है, दोनों को माइनस कर लेंगे तो हटाई गई संख्या आ जाएगी आपको। तो यहाँ पे इसका आया था टोटल कितना? 700 और इसका कितना आया था? 520। दोनों को माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका? 180। अब धीरे धीरे गैस जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी स्पीड जो है फास्ट हो रही जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्री में वीडियो को नहीं देखना है, लाइक तो बनता है और सभी दोस्तों के साथ शेयर तो बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3।
बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, तो आप गाइस यही बनिए रहिएगा और अपना सबसे पहले एक शेड्यूल फिक्स कीजिए। मतलब जैसे कि अपना क्लासेस डेली रेगुलर एक वीडियो आपके पास मिल जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, तो आप अपना एक टाइम फिक्स कीजिए कि इस टाइम पे हम ये देखेंगे, है ना। या फिर आप इवनिंग का, मॉर्निंग का, कभी भी टाइम फिक्स कीजिए, तो आपके डेली का रूटीन मिल जाएगा और आपकी सारी मैथ्स घर बैठे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो मैथ्स जितने भी सब्जेक्ट है, आपके सारे सब्जेक्ट के वीडियो जो है आपको यूट्यूब चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी अगर आप सर्च करोगे तो वहाँ पे प्ले लिस्ट में खोलोगे, आपको सारे चैनल के मतलब सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में बोला है उसने कि 4 लड़के ABCD की औसत आयु कितनी है अपने पास? 5 वर्ष। 4 लड़के हैं तो ABC और D, 4 लड़के हो गए। अब इनकी औसत आयु कितनी बोला है उसने? 5। तो 5 गुणा करोगे 4, क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसने क्या बोला है आपको? औसत बोला है। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में उसने? और ABCDE, ध्यान रखना, ABD और E, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसा क्वेश्चन बोलते जाए वैसा करते जाओ, बस आंसर आपका आ जाएगा। और इन चारों का जो औसत आयु दिया है आपको, कितना दिया है यहाँ पे? 6 वर्ष। 6 गुणा कितना करोगे? 4, तो 6 4 कितना हो जाएगा अपना? 24। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। उसमें से C 8 वर्ष का, C जो बोला है वो कितने साल का है? 8 साल का। और आगे क्वेश्चन में पूछा है कि आपको E की आयु आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाना है कि यहाँ पे देखो, अगर आपको E की आयु यहाँ पे ज्ञात करना है तो यहाँ पे कौन? ABD और E। तो क्या आप इन ABD को यहाँ से हटा दो तो क्या आपके पास E की आयु आ जाएगी क्या? तो अपने को क्या है, मतलब आपको दिमाग कैसे लगाना है, आपको लॉजिक कैसे लगाना है कि अगर आपको E की आयु निकालना है तो इन तीनों को हटाना पड़ेगा। अब इन तीनों का कैसे लाएं यहाँ पे? तो अपने को क्वेश्चन में अगर आपको C की आयु दी है 8 वर्ष, तो उसका कोई ना कोई यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे C की आयु रख देता हूँ 8 वर्ष, तो ABD की आयु आएगी कि नहीं आएगी अपने पास गाइस? तो चलिए क्वेश्चन को कर लेते। तो A + B + C की आयु है अपने पास 8 वर्ष और D बराबर में कितना है अपने पास? 20। यहाँ से 8 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में, 20 में से 8 माइनस होगा, कितना बचेगा आपका? 12। तो A + B + D बराबर कितना आ गया अपने पास? 12। अब ABD की आ गई, तो क्या मैं ABD को यहाँ रख दूंगा तो ये क्या आयु आएगी कि नहीं आएगी अपने पास? तो यहाँ पे इधर देखिएगा, तो ABD की जगह मैं रख रहा हूँ कितना? 12। इधर देखिएगा क्वेश्चन, 12 प्लस E की आयु अपने को नहीं पता है और बराबर में कितना है अपना? 24। ये ध्यान रखना, ये 24 टोटल आ चुका है। उसके बाद आपको 6 का नहीं लिखना है, जो औसत दिया है वो, ठीक है। तो यहाँ से 24 में से 12 माइनस होगा तो E की जो आयु आ जाएगी आपके पास कितनी आ जाएगी? 12। आया समझ में? ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? नहीं आया कोई बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, बस आप लास्ट तक, एंड तक वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, ठीक है। तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है आपके पास। और एग्जाम में गाइस यही क्वेश्चन बहुत बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको ये नहीं देखना है कि सर क्वेश्चन कैसा है, लेवल कैसा है, बिल्कुल एक से एक स्टैंडर्ड लेवल आपको करवाने वाला है। चलिए क्वेश्चन दिख रहा है आपको सभी को? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, थोड़ा सा ऊपर चला गया हो तो नीचे देख लेना, है ना। ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि सोम, मंगल, बुध, गुरु और बृहस्पतिवार, जो गुरुवार जिसको बोलते हैं अपन, इनका जो औसत तापमान बोला है आपको कितना दिया है? 48 डिग्री। सेम वैसा ही एज इट इज क्वेश्चन है। इधर देखिएगा, पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। जिसको आता है वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से क्वेश्चन करिए, है ना। तो क्वेश्चन में जो बोला है वैसा करते जाए। सोम प्लस मंगल प्लस बुध प्लस बृहस्पति, मतलब गुरुवार लिख देता हूँ मैं, जी लिख देता हूँ ना। सोम, मंगल, गुरु, समझ में आ जाएगा इतना। और इनका औसत तापमान बोला है। क्या बोला है उसने? औसत। औसत वर्ड आया मतलब इंटू करना है। और कितना है अपना? 48, है ना, 48। तो 48 में इंटू करोगे किसका? 4 का। ये करेंगे तो ये 8 4 32, केरिस 3, 4 4 16 और 3 कितना? 19। कितना हो जाएगा? 192। आगे क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन में बोला आगे मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्रवार। बृहस्पति मतलब गुरुवार ही होता है, ठीक है। तो ये मंगल, बुध, बृहस्पति मतलब गुरुवार और शुक्रवार, शुक्रवार की जगह SU लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सोमवार है और ये शुक्रवार है। और इनका जो औसत तापमान दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? 52। तो 52 में मल्टीप्लाई करोगे आप 4 का। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो 4 2 8 और 5 4 20, 208 यहाँ पे आ जाएगा आपका। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया, पढ़ लेते हैं। यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस हो तो शुक्रवार का तापमान ज्ञात कीजिए। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, इस आपको देखना है क्या है कि आपको ज्ञात क्या करना है, निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है आपको कि शुक्रवार का तापमान। अब आपको शुक्रवार दिख रहा है तो किसमें दिख रहा है? केवल और केवल इसमें। अगर आपको शुक्रवार का तापमान चाहिए तो मंगल, बुध, गुरु को यहाँ से हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे?
जस्ट इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। तो मंगल बुध गुरु की जहाँ पे ये वैल्यू लानी पड़ेगी अपने को। तो यहाँ पे आपको तापमान दिया है किसका, सोमवार का, है ना। तो अगर मैं सोमवार की तापमान यहाँ पे रख दूंगा तो मंगल बुध गुरु का ये आ जाएगा, ये उठा के यहाँ पे रख देंगे अपन, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे अपने को सोमवार का जो तापमान दिया है कितना 42 प्लस कितना हो जाएगा मंगल प्लस बुध प्लस गुरु बराबर में तापमान कितना है अपना 192, ठीक है। तो यहाँ से मंगल प्लस बुध प्लस गुरु का जो तापमान आ जाएगा 42, 192 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा 150, 150, ठीक है। तो यहाँ पे मंगल बुध गुरु का जो तापमान आया कितना आया 150। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे जाएंगे क्वेश्चन अपन सॉर्ट करते जाएंगे। तो यहाँ पे रख देंगे अपन कितना 150 प्लस कितना है अपना शुक्रवार बराबर में कितना है अपना 208। हर एक इक्वेशन अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आ गया होगा समझ में आई हो। तो शुक्रवार का तापमान आपको फाइंड करना है। तो शुक्रवार बराबर कितना आ जाएगा 208 में से माइनस करोगे कितना 150, तो बचेगा कितना अपना 58। तो शुक्रवार का तापमान जो आपको क्वेश्चन पूछा है शुक्रवार, है ना, उसका टेम्परेचर जो आ जाएगा 58 ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में इतना? चलिए आया हो तो ठीक है, नहीं आया तो वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार और रिवाइज करके देखिए, समझ में आ जाएगा बिल्कुल क्लियरली। नहीं भी आया और क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। आपको घबराना नहीं है कि सर ये तो आया ही नहीं, ये तो कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, ठीक है। बहुत सारे आपको नंबर क्वेश्चन करवाने वाले। क्वेश्चन नंबर 5 आता है तो क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो हम ही सही, ठीक है। क्वेश्चन में बोला उसने एक आदमी प्रथम 4 महीने का औसतन 1800 रुपये मासिक खर्च करता है। औसतन बोला है, सबसे पहले औसत वर्ड आया, मतलब सोचना ही नहीं है अपने को, इंटू करना है, सीधा सा फंडा है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है ना कि एक आदमी पहले के 4 महीने, ठीक है, पहले के स्टार्टिंग के 4 मंथ, तो 4 महीने का जो उसका औसत खर्च हो जाएगा कितना हो जाएगा 1800। 18,000 कितना हो जाएगा 72, क्लियर है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7,200। यहाँ तक आया समझ में? औसत वर्ड आया था इस वजह से मैंने इंटू किया, है ना। प्रथम 4 महीने का है, स्टार्टिंग के 4 मंथ का। आगे बोला है क्वेश्चन में उसने, और अगले 8 महीने में वह 2,000 रुपये मासिक खर्च करता है ना। और यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे औसतन वर्ड नहीं लिखा है, अगले 8 महीने में औसतन वर्ड यहाँ पे छूट गया आपका, है ना। तो अगले 8 महीने में औसतन मासिक खर्च जो हो जाएगा कितना उसका 2,000। तो यहाँ पे ध्यान रखना 8,000 में 2 का इंटू करोगे 8,000, यहाँ सॉरी 2 में इंटू करोगे 2,000 का, तो ये कितना हो जाएगा आपका 16,000। क्लियर है? यहाँ तक आया समझ में? औसत वर्ड आया मतलब सिंपल सा आपको इंटू करना है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, आगे रीड करते हैं। क्वेश्चन में बोला है उसने, और वर्ष में 5,600 रुपये की क्या कर लेता है, वो बचत कर लेता है। अब यहाँ पे 5,600 रुपये की वो क्या कर रहा है, बचत कर रहा है ना। कितनी? 5,600 रुपये की वो क्या कर रहे हैं, आपको बचत कर रहे हैं, इसकी क्या है, सेविंग है, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है गाइस, उसने पूछा है कि उनकी औसत मासिक आय कितनी होगी, ये पूछा है आपसे। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पे पूछा है उसने औसत और मासिक आय, मासिक मतलब 1 महीने की। तो देखो यहाँ पे अगर आपको निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर आपकी इनकम निकालना है आपको कि आपने पूरे साल भर में कितने पैसे कमाए, कितने खर्च किए हैं, तो अपन क्या करते हैं कि जितने आपने कमाए हैं, है ना, जितनी इनकम आपकी हुई है उसमें से कितना आपका खर्च हुआ है, कितनी आपने सेविंग की है। खर्च और अगर आपकी सेविंग को दोनों को अगर आप जोड़ लेते हो तो आपकी टोटल इनकम आती कि नहीं आती है। तो वही इसमें करना है आपको, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये दोनों क्या है, इसके खर्च है और ये इसकी क्या है, बचत है। टोटल इन सभी को जोड़ लेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, आय इनकम निकल के आ जाएगी। तो सभी को ऐड करोगे तो ये कितना अपना 0 0 और उसके बाद ये हो जाएगा अपना कितना 6 और 2 8 और उसके बाद 6 3 18 कैरीज 2 1, है ना। इन सभी को ऐड आप सीरियल से लिख के कर लेना, मैंने ऐसे कर लिया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना कितना 28,800 आ जाएगा, ठीक है। उसने पूछा क्या है यहाँ पे, औसतन मासिक आय, मासिक आय मतलब 1 महीने की। ये जो आई है कितने महीने की आई है, 8 और 4 12 महीने की आई है। ये कितने महीने की आई है, आपने 12 महीने की। अपने को निकालना है 1 महीने की, तो कितना आ जाएगा 28,800 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 12 से डिवाइड करोगे उसको तो 12 2 24, 4 बचा 12 4 48 00, कितना आएगा आंसर आपकी मासिक आय 2,400 रुपये ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपके बीच में ही है, ठीक है। आया समझ में इतना? नहीं आया कोई बात नहीं, एक बार और समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। एक आदमी की पहले 4 महीने की औसत आय कितनी थी अपनी 1800 इंटू 4 करोगे कितना 7,200। अगले 8 महीने की जो उसकी खर्च था वो कितना था अपना 2,000, तो 8 इंटू 2 करोगे 16,000 आ गया। उसने बचाया था कितना 5600। अब टोटल को जोड़ लिया तो टोटल का जोड़ आया अपना 28,800। उसने पूछा है कि मासिक मतलब 1 महीने की, तो टोटल महीने कितने हुए 8 और 4 12, तो 12 का डिवाइड कर दिया, इसमें कितना आ जाएगा 2,400, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्री में नहीं देखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो एक बार जल्दी से। सभी जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं
शेयर कर देना, और जो पहली बार चैनल पे आया है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने भी वीडियो लेक्चर आएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आता है तो सॉल्व करिए, नहीं आता है तो हम आपको बताते हैं, ठीक है। 30 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है अपनी? 9 वर्ष। देखो मैंने बताया था आपको कि औसत टॉपिक में आपकी आयु से रिलेटेड आ सकते हैं, गति से रिलेटेड आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, मतलब औसत आना चाहिए, मतलब है ना, वो किसी भी टॉपिक के अंदर जा सकता है। औसत आयु जो है आपकी 9 वर्ष है, और औसत टॉपिक आपका हर एक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 30 कैंडिडेट है और इनकी जो औसत आयु है वो कितनी हो जानी है आपकी? 9। तो 9 इंटू कितना करोगे? 30 करोगे। 9 तिया 27, 270। अब ये इंटू क्यों किया आपको पता होगा, इतना तो है ना, समझ में आता होगा। यदि उनके शिक्षक की आयु सम्मिलित कर लिए जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। पहले तो 30 छात्र थे, अब उन्होंने बोला कि उनका शिक्षक और आ गया, तो पहले तो 30 छात्र थे और एक शिक्षक और आ गया, मतलब टोटल कितने हो गए? 31 हो गए। और इनकी जो औसत आयु हो जाती है वो कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। अब औसत आया मतलब इंटू करेंगे, और किसका इंटू करेंगे? 31 का, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टीचर भी शामिल है ना, और स्टूडेंट भी, तो यहाँ पे टोटल करोगे कितना हो जाएगा अपना? 310। अब क्वेश्चन को आगे रेडी करते हैं। क्या पूछा है उसने? शिक्षक की आयु क्या होगी? क्या पूछा है उसने? शिक्षक की आयु। तो थोड़ा सा बच्चे इधर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? 30 विद्यार्थी हैं और इनके अंदर जो है 30 तो विद्यार्थी और एक और क्या है अपना शिक्षक शामिल है। तो क्या इन दोनों को माइनस करेंगे तो बचा हुआ शिक्षक आएगा कि नहीं आएगा? तो इन दोनों का जो आया है अपना 30 विद्यार्थियों का कितना आया? तो 270, और 31 का कितना है? 310। दोनों को माइनस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा अपना? 30 और 1 40। क्लियर है? ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा अपना? 40 ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? नहीं आया कोई बात नहीं, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। 30 शिक्षक थे, 30 छात्र थे, उसके बाद शिक्षक आ गया, इस वजह से एक और ऐड हो गया, और औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई या फिर 10 वर्ष हो गई। ऐसा इंटू करोगे, दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? नहीं आया कोई बात नहीं, और क्वेश्चन ढेरों सारे करने वाले हैं, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लासेस जो हैं कैसी रही है आपकी, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में आपको बोला है कि 9 विद्यार्थियों और उनके एक शिक्षक की आयु। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 9 तो विद्यार्थी हैं और उनका एक शिक्षक, मतलब टोटल कितने हो गए? 10। ध्यान रखना, लैंग्वेज के ऊपर ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और उनकी औसत आयु दे रखा है आपको कितना? 16। अब ये मत बोलना कि सर 10 क्यों लिखा है, तो 9 तो उसके 9 तो विद्यार्थी और एक शिक्षक, मतलब टोटल कितने हो गए? 10 ही ध्यान रखना, आपको लैंग्वेज समझना होगा। 10 का इंटू करोगे कितना हो जाएगा? ये आपका 160, 160। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है आपको? प्रथम 4 विद्यार्थियों की जो औसत आयु है वो कितनी है अपनी? 19 साल, है ना। पहले स्टार्टिंग के जो 4 विद्यार्थी हैं उनकी कितनी है अपनी? 19 साल। तो 19 इंटू 4 करोगे कितना हो जाएगा अपना? 76। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे क्या बोला है उसने क्वेश्चन में आपको कि अंतिम 5 की औसत आयु जो है 10 वर्ष। जैसे क्वेश्चन बोलते जाए वैसे करते जाओ, और कुछ नहीं करना है। तो कितनी है? 10 इंटू कितना? 5। कितना हो जाएगा अपना? 50। क्लियर हुआ यहाँ तक? यही बोला था ना क्वेश्चन में। अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है कि शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो इतना नॉर्मली आप कर सकते हैं, सारी रामायण तो मैंने लिख दी है यहाँ पे कि यहाँ पे इसके अंदर जो है शिक्षक शामिल है, और ये कौन है? केवल स्टूडेंट है, बच्चा है। तो यहाँ पे 5 और 4 कितने हो गए? ये 9 हो गए, और इसके अंदर शिक्षक शामिल है, दोनों को माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा शिक्षक अपना, ठीक है। तो इधर कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा अपना? 126। कितना हो जाएगा? 126। क्लियर है? और उधर कितना है अपना? 160। तो 160 में से 126 माइनस करोगे तो कितना बच रहा है आपका? 34। कितना बच रहा है आपका? 34। ऑप्शन में आपका बस 34। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। आगे सारे टॉपिक में आपको करवाने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री क्लासेस है, तो फ्री में देखना नहीं है, सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 7 हो चुके हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8, इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, सर्च कर लेना वहाँ पे परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी ग्रुप जो है उसको ज्वाइन करिएगा, तो आपको वहाँ पे PDF जो है मिल जाएगा। और यदि आपको इसकी जो डिस्क्रिप्शन लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से भी आप जाके सर्च कर सकते हैं, डायरेक्ट जा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। ओके, क्वेश्चन अगला। 35 बच्चों की एक कक्षा में उनके जो औसत अंक है वो कितने हैं अपने? 35 बच्चे हैं और उनके जो औसत अंक हो जाने हैं वो कितने हो जाने हैं आपके? 35।
औसत आया मतलब इंटू करूँगा, मतलब कुछ नहीं करना है आपको, सोचने की जरूरत नहीं है कि सर क्या करना है ना। औसत वर्ड आया मतलब सिंपल सा है कि आपको इंटू करना है। आगे क्वेश्चन को रेडी करो। 30 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के अंक गलती से 65 लिख लिए गए तो सही औसत क्या होगा। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप है, ये अच्छा टाइप है, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है आपका हर एक एग्जाम में। उसने बोला है कि एक विद्यार्थी, जैसे कि आपका जो टोटल 35 छात्र थे, उनके औसत अंक 35 थे, मतलब टोटल कितना हो गया अपना 1225। अब आप जो थे आप थोड़े किस्मत वाले थे तो आपके अंक चढ़ाने थे कि उसको कितने 30, और उसने जो टीचर था उसने गलती से आपके अंक चढ़ा दिए कितने 65 चढ़ा दिए। तो अब तो मज़ा आ गया, आपने तो बोला ही नहीं टीचर को कि वाह यार टीचर ने 30 देने थे और टोटल अपना होता है ऐसा ना। एग्जाम में अगर 6, 7 या फिर 10th क्लास में अक्सर ऐसा होता था कि अगर टीचर 1-2 नंबर ज़्यादा दे देता अपन बहुत खुश हो जाते, वाह यार टीचर ने मुझे नंबर, और किसी को कॉपी भी नहीं बताते थे, ऐसा ही होता था। ठीक है, तो यहाँ पे 30 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को गलती से उसने 65 दे दिए, तो कितने ज़्यादा दे दिए यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बताओ। देने थे 30 और कितने ज़्यादा दे दिए उसने 65 दे दिए, मतलब कितना ज़्यादा दे दिया उसने 35 अंक क्या दिया उसने ज़्यादा दिए। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन आ जाएगा, बाकी सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक आप सब कर लोगे। ठीक है, देने थे 30 दे दिए 65, कितने ज़्यादा दे दिए उसने 35 ज़्यादा दे दिए, तो 35 वापस लेने पड़ेंगे उसको, तो 35 वापस लेने पड़ेंगे, तो 35 ले लेता हूँ मैं यहाँ से, तो 35 उसमें से माइनस करोगे तो कितना बचेगा 1190, माइनस कर लेना कितना बचेगा आपका 1190। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, तो उसका सही औसत क्या होगा, रियलिटी मतलब रियल जो औसत है वो क्या होगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 35 क्या है बच्चे हैं, तो 35 का उसने औसत पूछा है, तो 35 का वापस इसमें क्या कर देंगे अपन डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, 35 का डिवाइड करेंगे, अगर आप चाहें किसी भी संख्या से काट सकते हैं, तो 35 से मैं डिवाइड करता हूँ, 35 से कम 35 दिया 105, और 105 के बाद बच रहा है अपना कितना अपना 14, और 35 4 कितना होता है अपना 140। क्लियर है, आप चाहे तो 7 से काटे 5 से काटे कैसे भी काटे, आपका आंसर जो आएगा 34 ही आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा अपना 4th वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, नहीं आया कोई बात नहीं, और क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर आपको क्वेश्चन नोट्स वगैरह बनाने हैं तो आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, आई होप। क्वेश्चन जो दिया है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जल्दी से खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले 9 प्रेक्षणों का औसत 35 पाया गया। क्या बोला उसने, 9 जो प्रेक्षण थे उनका औसत 35 पाया गया, तो मैं क्या ऐसा लिख दूं, किसी को कोई समस्या नहीं है ना। बिल्कुल, यहाँ पे अब तो आपको आना चाहिए कि हाँ सर लिख दो डायरेक्ट, आप भी ऐसे ही करना। ठीक है, एग्जाम में आपको पेज भरने के नंबर नहीं मिलते, अगर आपका चाहे आप 3 पेज में आंसर निकालें, पूरे कॉपी भर के आंसर निकालें तो भी आपको 1 नंबर मिलेगा, या फिर बिना पेन चलाए भी आप आंसर निकालेंगे फिर भी आपको 1 नंबर ही मिलेगा। तो इतनी रामायण क्यों, है ना। तो 9 प्रेक्षणों का औसत 35 है, तो 35 × 9 करोगे तो कितना हो जाएगा ये अपना 315। क्लियर है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला उसने, बाद में पता चला कि प्रेक्षण 81 को गलती से 18 लिख लिया गया, मतलब लिखना था कितना 81, कितना लिखना था आपको 81, कितना लिखना था 81, और आपने लिख कितना लिया 18, गलती होगी है ना। लिखना था 81 और लिख लिया आपने 18, तो कितना कम लिखा है आपने, तो इसको माइनस कर लेना है ना, तो ये बचेगा कितना 63। कितना कम लिखा है आपने 63 कम लिखा है। इससे पहले क्या लिखा था आपने, ज़्यादा ले ली थी, आपको ज़्यादा मार्क्स मिले थे ना सिर्फ पिछले वाले क्वेश्चन में। इसमें क्या दिया है, कम मार्क्स दे दिए। अब कम मार्क्स दे दिए तो फिर तो अपन क्या करते हैं, हंगामा हो जाता है, मतलब नहीं। तो यहाँ पे 63 कम है, तो 63 अपन उधर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे 63 वापस लेके आएंगे अपने टीचर से मार्क्स, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 6 और 1 7, और कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 378। और कितने प्रेक्षणों का है ये, 9 का औसत बोला तो 1 का, अब तो आपको आ गया होगा समझ में, 9 से डिवाइड कर देंगे इसको, 9 चौक 36, 9 2 18, 42 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका आया समझ में इतना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब तो आ जाना चाहिए आप सभी को समझ में, आगे जैसे जैसे जाएंगे लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले 7 संख्याओं का औसत 18 है ना। 7 संख्याओं का जो औसत दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 18। ठीक है, तो 7 × 18 करोगे कितना हो जाएगा अपना 126। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला उसने, तदनुसार यदि उसमें एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए, मतलब वही लैंग्वेज है, आपको लैंग्वेज घुमा रखा है, बाकी कुछ नहीं कर रखा है। मतलब लेना था आपको 17 और ले कितना लिया आपने 31 ले लिया, है ना। मतलब लेना था आपको 17 और 31 ले लिया, मतलब ज़्यादा ले लिया आपने, मज़ा आ गया आपको। तो ये कितना ज़्यादा ले लिया आपने
माइनस कर दोगे तो ये कितना बच रहा है आपका 17 2 34 3 मतलब कितना अपना 14 है ना। कितना 14 क्या ले लिया आपने ज़्यादा ले लिया। अब ज़्यादा ले लिया तो वापस देना पड़ेगा, तो 14 को वापस क्या करेंगे अपन दे देंगे इसको। तो 14 माइनस कर लेते हैं इसमें से, तो ये कितना बचेगा 2, ये कितना बचेगा आपका 1 और ये कितना बचेगा आपका 1। क्लियर हुआ। और 7 प्रेक्षणों का है तो 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो 7 एकम 7 3 4 7 छंग 42 कितना आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में इतना? अब तो आ गया होगा, आई होप समझता हूँ कि सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप बड़े अच्छे से करेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, फ्री में नहीं देखना है, शेयर करते चलो अपने जितने भी दोस्त हैं, सोशल मीडिया के ऐप आप चलाते हो। चलिए, क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी सर्च कीजिएगा, फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं उस पर क्लिक कीजिए तो आप सीधे उस चैनल पर पहुंच जाएंगे। 14 छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत 71 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है उसने कि 14 छात्र हैं और उनके औसत कितने हैं 71। तो यहाँ पे 71 इंटू करोगे कितना अपना ये औसत है ना, और यहाँ पे इंटू करेंगे किसका 14 का है ना। तो 14 एकम 14 1 14 7 98 99 कितना आ जाएगा 994। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड लेवल बढ़ गया आपका, ध्यान रखना। लेकिन बाद में पता चला कि क्वेश्चन में एक एक लाइन रीड करते जाओ, सोल्व करते जाओ, फिर आगे बढ़ते जाओ। ऐसा नहीं पूरा पढ़ लिया फिर वापस सोल्व करें, फिर वापस पूरा पढ़ रहे हैं फिर सोल्व करें, ऐसे एग्जाम में आपका टाइम जाएगा है ना। जो क्वेश्चन में आते जाए उसको सोल्व करते जाओ। लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 के बजाय 42 ले लिए। चलिए इधर समझिएगा, 56 कितने लेने थे उसको 56, कितने ले लिए उसने 42। तो ज़्यादा लिए कि कम लिए? 56 लेने थे और 42 ले लिए, मतलब उसने कम ले लिए। कितने कम ले लिए? तो यहाँ पे कितने 14 उसने क्या कर लिए कम लिए। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपके प्राप्तांक इधर कम लिए हैं तो आपको उधर बढ़ाना है, और इधर ज़्यादा लिए तो उधर घटाना है। यही आपको प्रोसेस करना है, ठीक है। अब 14 कम लिए तो 14 पहले इसको ऐड कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। 8 ये 9 और 1 10 और ये 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन में एक लाइन और बोलिए आगे, बढ़ा दिया है क्वेश्चन, एक स्टेप बढ़ा दी है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही होना है क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं होना है। 56 के बजाय 42 वाला तो हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे क्या बोला उसने, एक और दूसरा भाई जो था उसके 32 के स्थान पर 74 चढ़ा लिए, मतलब चढ़ाने थे कितने 32 और चढ़ा कितने लिए 74। तो बताइए मुझे कितना ज़्यादा चढ़ाया उसने, 32 चढ़ाना था और चढ़ा लिया 74, मतलब कितना 32 और दूना 64 और ये कितना हो जाएगा 10 42। कितना ज़्यादा चढ़ा लिया उसने 42। आप इधर ऐसे एग्जाम में सीधे मत कीजिएगा, नहीं तो मिस्टेक कर देंगे, कोई नहीं देखेगा आपको, धीरे से साइड में कोने में लिख के देके माइनस कर लीजिएगा इनको, ठीक है, नहीं तो गलत कर दोगे फिर। तो यहाँ पे 42 क्या कर लिए उसने ज़्यादा चढ़ा लिए। अब इधर ज़्यादा है तो उधर क्या कर देंगे अपन कम कर लेंगे। तो 42 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा ये 6 और ये कितना हो जाएगा अपना 5, 5 में से 5 और ये कितना बचेगा आपका 9, कितना बचेगा 956। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। अब उसने पूछा है कि तो सही औसत क्या होगा, तो वो कितना है अपना 956, इधर लिख रहा हूँ मैं 956। इसमें डिवाइड करेंगे कितनों का अपना 14 का है ना, 14 का डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 14 से 84 94 और उसके बाद कितना बच रहा है 11 बच रहा है ना, 12 बच रहा है ना, 14 84 94 और ये कितना बच रहा है 11। कहीं मिस्टेक कर दी आपने, क्वेश्चन में बोला था उसने आपको कि 14 उसके बाद 71 था, 71 का मल्टीप्लाई किया आपने 994 आया। 14 उसने बोला है कि प्राप्तांक जो लिए हैं आपने 56 के बजाय 42 ले लिए, ठीक है। यहाँ तक 42 माइनस किया आपने, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1006 6 10 4 ओके, यहाँ पे 6 बचेगा, हमने 5 बचा दिया। ओके, यहाँ पे सॉल्व करते हैं 14 6 84, ठीक है। उसके बाद कितना बच रहा है 12, तो 14 8 कितना हो जाएगा अपना 126। क्लियर है, यहाँ तक आया सबको 69 सॉरी। ऑप्शन नंबर कौन सा सेकंड बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इसमें मिक्स कर दिए, जो पहले कर रहे थे उनको 2 क्वेश्चन मिक्स कर दिए, बाकी बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। अब जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड लेवल और बढ़ता जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको सॉल्व करना है। अगले वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा, कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा कि सर 12वें क्वेश्चन का आंसर इतना आया है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने करवा दिया, नहीं आया समझ में कोई बात नहीं, एक बार और क्वेश्चन अगला नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आया पर कमेंट करके जरूर आपको आंसर करना है। क्वेश्चन आपको दिया है पूरा, अभी जो जस्ट क्वेश्चन किया था सेम एसिटी से वही है ना। इसको कैसे किया था तो पता ही आपको कि 71 औसत था, मल्टीप्लाई किया 994 आया। 56 के बजाय 42 लिए, 14 कम लिए तो उधर 14 ऐड कर दिए, कितना आया 1008 आया।
उसके बाद 32 के स्थान पर एक और के 74 लिए, 42 ज़्यादा लिए तो 42 इधर क्या कर दिया अपनों ने कम कर दिया, माइनस करोगे ये आएगा। औसत निकालना है मतलब एक का मतलब 14 का डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा अपना 69 आ जाएगा। आया होगा समझ में आपको। और बहुत सारा एक और भी ये भी होता है कि ये कम का माइनस है और ये प्लस का है, इन दोनों को डायरेक्ट यहीं पे माइनस करके सर डायरेक्ट 994 में ही कर दो, वो भी आप कर सकते हो, परंतु उसके लिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आना जरूरी है। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाना, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। और जैसा अपनी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं वैसा ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। और SSC GD की वैकेंसी भी आउट हो चुकी है, तो सभी फॉर्म फिल कर देना, उसमें भी आपके औसत टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, जो पढ़ा रहे हैं आपको सारी चीज़ें आएगी औसत। और बाकी जितनी भी एग्ज़ाम है आपकी MP पुलिस हो गया, जितनी भी आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं उन सभी में औसत टॉपिक में कंपलसरी आता ही है ना। तो सभी के लिए सब इंपॉर्टेंट है, शेयर कीजिएगा। और PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, तो उसकी वहाँ से आप PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।